Hey viewers, welcome to my channel English English by Rita. On your special request, I'm here with a session on use of much, many and a lot. This session was requested by so many viewers, so I made it in the easiest way to understand and I hope it will help you a lot. To all those viewers who have not yet subscribed to my channel, please subscribe to it and get notified for my upcoming videos. Let's begin with our today's session. तो बात करते हैं एडजेक्टिव्स मच, मैनी, अ लॉट या लॉट्स ऑफ की. अ लॉट की जगह हम काफी बार लॉट्स ऑफ भी बोलते हैं, इसके आगे ए नहीं लगता. मच, मैनी, अ लॉट या लॉट्स ऑफ तीनों का ही मतलब होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग. जब भी हम किसी ज्यादा क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं मच, मैनी या अ लॉट. तीनों का मतलब सेम है लेकिन तीनों के यूजेस अलग हैं, तो आइए देखते हैं इनके यूजेस. यूजेस ऑफ मच एंड मैनी. मच, मैनी के यूजेस समझते हैं और इनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी देखते हैं. मच इज यूज्ड फॉर. मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था. अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक मिल्क, शुगर, वाटर, मनी एटसेट्रा. ये चीजें मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो इन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. तो मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होगा. And on the other side, many is used for plural countable nouns. काउंटेबल नाउन्स क्या होंगी? जो काउंट की जा सकती हैं. बुक्स, फ्रेंड्स, फ्रूट्स, टॉयज, जिन्हें आप नंबर में बता सकते हैं काउंट करके, वो होती हैं काउंटेबल नाउन्स. और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा. तो मैनी कहाँ यूज होगा? हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ. तो फर्स्ट रूल है मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट रूल देखते हैं हम मच एंड मैनी के लिए. यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे बिकॉज ये रूल दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा. मच एंड मैनी बोथ आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस. मेनली दोनों ही मच एंड मैनी नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में ही यूज होते हैं इन मैक्सिमम केसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने लास्ट ग्रामर सेशन में आपको बताया था, जिसमें नो, नॉट जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. या फिर हम किसी से जब कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर यूज होगा मच एंड मैनी. मच अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए. देखते हैं मच का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में. वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर. यहां पर डिड नॉट आया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. और प्रॉफिट इज नॉट काउंटेबल, प्रॉफिट अनकाउंटेबल है, इसके लिए यहां पर हमने यूज किया मच. आई डोंट नीड मच मिल्क. मिल्क यहां पर अनकाउंटेबल है. मिल्क को आप मेजर कर सकते हैं इन लीटर्स, लेकिन आप उसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल. और यहां पर डोंट आया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहां पर यूज किया मच. क्वेश्चंस में इसका यूज देखते हैं. हाउ मच मनी हैव यू गॉट. क्वेश्चन कर रहे हैं हम. मनी इज नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल है. रिमेंबर दिस थिंग, मनी अपने आप में एक वर्ड अनकाउंटेबल है. हम यहाँ नोट्स की बात नहीं कर रहे. नोट्स बोलते हैं तो दैट आर काउंटेबल, बट मनी इज अनकाउंटेबल. हाउ मच ऑयल इज इन द बॉटल. ऑयल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल और क्वेश्चन किया है हमने, तो यहाँ क्या यूज किया? मच. सिमिलरली मैनी भी नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में ही यूज होता है इन मैक्सिमम केसेस. देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज. आई डोंट हैव मैनी टॉयज. टॉयज आर काउंटेबल इन नंबर्स 1, 2, 3 एंड नेगेटिव सेंटेंस आया तो हमने क्या यूज किया? मैनी. आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स थे, यहाँ काउंटेबल है, उसके हिसाब से हमने मच और मैनी का यूज किया है. आई डोंट हैव मैनी बुक्स. बुक्स आर ऑल्सो काउंटेबल और नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ यूज किया मैनी.
क्वेश्चंस में देखते हैं इसका यूज। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? चिल्ड्रन आर काउंटेबल एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर आपने देखा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ले रहे हैं, एक से ज्यादा, वहां पर ही मैनी यूज होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, मैनी यूज किया हमने बिकॉज क्वेश्चन के साथ काउंटेबल नाउन था। आर देयर मैनी पुअर पीपल इन फ्रांस, हमने क्वेश्चन किया है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या यूज हुआ? मैनी। एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल, हम यहाँ एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। बेसिक रूल हमारा क्या था? मच एंड मैनी आर यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। उसका ही एक एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे केसेस जहां पर मच और मैनी पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज हो सकते हैं। देखते हैं वो क्या केसेस हैं। फर्स्ट केस है, इफ यू वांट टू बी मोर फॉर्मल, रिमेंबर दिस वर्ड फॉर्मल, जब भी आप किसी से फॉर्मली बात कर रहे हैं वहां पर प्रेफरेबल होता है यूज करना मच एंड मैनी। और जब आप इनफॉर्मली बात करें किसी से, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या ऐसे किसी पर्सन से जिससे आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, वहां पर हम यूज करते हैं अ लॉट और लॉट्स ऑफ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, आप यहां पर बोल सकते थे अ लॉट ऑफ, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप फॉर्मली बोल रहे हैं तो प्रेफरेबल होता है यूज करना मैनी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटेबल थे इसलिए हमने यूज किया मैनी। मच टाइम वॉज स्पेंट ऑन स्टडिंग, यहाँ टाइम इज अनकाउंटेबल तो हम मच यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर अ लॉट ऑफ भी बोल सकते थे अगर हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हुआ बेसिक रूल का? जब भी आप किसी से फॉर्मली बात कर रहे हैं इन अ फॉर्मल वे, इट इज प्रेफरेबल टू यूज मच एंड मेनी। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? विथ सो, एज और टू, ऐसे पॉजिटिव, अफर्मेटिव या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें सो, एज या टू ये तीन वर्ड्स यूज हुए हैं, वहां पर हम मच और मैनी ही यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पर मच और मैनी ही यूज होगा अगर सो, एज या टू वर्ड्स यूज हुए हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। रोहित हैज सो मैनी फ्रेंड्स, यहाँ सो आया, फ्रेंड्स आर काउंटेबल तो हमने यूज किया मैनी। शी हैज एज मैनी फ्रेंड्स एज पूजा, उसकी उतनी ही फ्रेंड्स है जितनी पूजा की है, यहाँ पर एज यूज हुआ, फ्रेंड्स आर काउंटेबल, अगेन वी यूज्ड मैनी। राम हैज टू मच मनी, बहुत ज्यादा, जब हम टू बोलते हैं तो उसका मतलब होता है ज्यादा, तो टू यूज हुआ। मनी इज अनकाउंटेबल तो हमने यहाँ पर यूज किया मच। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द बेसिक रूल्स, जहां हमने बोला था कि मच और मैनी नेगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस में यूज होंगे। नेक्स्ट रूल हम समझते हैं अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के लिए। जैसा मैंने आपको बताया अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पर हम ए यूज नहीं करके क्या बोल देते हैं? लॉट्स ऑफ। तो इसका यूज कहाँ पर है? काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के लिए ही अ लॉट ऑफ यूज होता है। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। हमने देखा मच मैनी का यूज था नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में, अ लॉट ऑफ का यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और दोनों ही नाउन्स के लिए अ लॉट ऑफ ही यूज होगा। यहाँ पर कोई अलग नहीं यूज होगा मच मैनी की तरह, यहाँ पर अ लॉट ऑफ ही यूज होगा, चाहे वो काउंटेबल नाउन्स हो या अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ पेंसिल्स, यहाँ पर हमने देखा काउंटेबल नाउन था तो भी अ लॉट यूज हुआ। यहाँ पर लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ लॉट ऑफ फन, यहाँ पर अनकाउंटेबल था तो भी हमने क्या यूज किया? अ लॉट ऑफ। तो अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए ही क्या यूज होगा? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। इसका यूज कहां पर होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, जब भी हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मली, इनफॉर्मल वे में जब आप किसी से बात करेंगे तब पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा अ लॉट यूज होगा। एक्सेप्शन क्या है? जब भी हमें लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में हम मच मैनी ना यूज करके अ लॉट कर सकते हैं, उस केस में हम करेंगे। या ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको लगता है कि यस ही होगा,
तब हम ऐसे क्वेश्चंस में अ लॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम मच एंड मैनी ही प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट इट फिनिश्ड, अनकाउंटेबल नाउन है और लॉट ऑफ यूज किया है हमने, पॉजिटिव सेंटेंस था। नेगेटिव, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, अगर हम यहाँ पर बुक्स देखें तो काउंटेबल नाउन है, अ लॉट ऑफ नहीं यूज करते तो क्या यूज करते, मैनी। सिमिलरली यहाँ पर वर देयर अ लॉट ऑफ पीपल एट द फुटबॉल मैच, पीपल इज काउंटेबल, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते, मैनी। वर देयर मैनी पीपल एट द फुटबॉल मैच। जो भी हमने सीखा आज उसकी एक समरी देखते हैं। काउंटेबल नाउन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में जब भी काउंटेबल नाउन्स यूज हो रहे हैं तो हम यूज करते हैं मैनी। नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स यूज होंगे तब हम यूज करते हैं मच। और अनकाउंटेबल या काउंटेबल कोई भी नाउन हो, पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा क्या यूज होगा, अ लॉट। तो दिस इज बेसिक रूल। नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में हमेशा मच मैनी यूज होगा, काउंटेबल है तो मैनी, अनकाउंटेबल है तो मच। बेसिक रूल, बहुत सिंपल सा बेसिक रूल है ये। कुछ एक्सेप्शन थे इसके। अब हमने देखा मच मैनी नेगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, पॉजिटिव में भी हो सकता है जब आप फॉर्मली बात कर रहे हैं या फिर जहां पर एज, सो या टू वर्ड्स यूज होते हैं वहां पर ये क्या यूज होंगे, मच एंड मैनी, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। और अ लॉट कहां पर यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, लेकिन कुछ केसेस में वो नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, या ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस में एक्सपेक्टेड हो वहां पर रेयर केसेस में अ लॉट यूज होता है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। सो दिस वाज द बेसिक समरी। बहुत इजी है ये रूल्स, अगर आपने एक बार समझ लिए तो यू विल नेवर फॉरगेट। सो हियर इज एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द सेशन, you can solve it and check your answers mentioned below. For any query relating to exercise or session, you can mention in comments box. Thank you friends for watching my session, and thanks to all my viewers and subscribers for appreciating my efforts. Thank you, stay healthy, take care, goodbye.